उठाओ। थैंक यू जीसस। तू जो साथ खड़ा है खुदा, खुदावन तू मेरे और इनके दोनों के साथ खड़ा है खुदावन। और आज मैं नहीं खुदावन, तेरा आत्मा इनसे बोलेगा खुदा बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी होगी। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ, अपने हार्ट पर हाथ रखना और कहें खुदा बाप, मैं अपने दिल दिमाग रूह जिस्म जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज का वचन मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए, 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 और उसकी 15 आयत को अगर आप स्क्रीन पे निकाल सकते हैं तो आप जल्दी से निकालेंगे। इफिसियों 6 उसकी 15 आयत। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगर हम इफिसियों 6 उसकी 10 से लेकर 19 आयत तक, 20 आयत तक पढ़ते हैं तो 10 आयत को सिर्फ हम पढ़ेंगे, 1 आयत को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर हम बाइबल आपके पास है तो उसके ऊपर जब ये 10 आयत शुरू होती है तो उसके ऊपर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आत्मिक युद्ध के हथियार, तो ये बात हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। अगर मेरा युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, तो मेरे हथियार भी लड़ने के लिए आत्मिक होंगे। आज सब हथियारों की मैं बात नहीं करूंगा। आज एक ऐसे हथियार की मैं बात करूंगा जो एक दिन के विश्वासी से लेकर 50 साल के एक बुजुर्ग विश्वासी के पास है। वो हथियार है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जब हम इस हथियार के बारे में सुनते हैं, 15 आयत को फिर से अपनी स्क्रीन पे हम देखेंगे। जिस तरह उसने जब हथियारों का जिक्र किया है तो उसने कहा है कि तुम सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो, पांव में मेल की तैयारी के जूते। तो उसने बहुत से हथियारों का नाम लिया है, पर आज एक हथियार के बारे में ही पवित्र आत्मा चाहता है मैं आपसे बात करूं। तो उसने कहा कि पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने यह हथियार लिखा है और यह हथियार क्या है? मेरी लाइफ में मुझे 20 साल क्रिश्चियनिटी में हो चुके हैं और लगभग 20-19 साल से मैं परमेश्वर की सेवा में भी हूं। जस्ट मैं 6 मंथ का बिलीवर था और मैंने सेवकाई को शुरू कर दिया था और ले हैंड स्टार्ट किया था लोगों के ऊपर। इन 19-20 सालों में मेरे मसीही एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है कि जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट की टेस्टिमनीज, उसके वर्ड, उसकी गवाहियों, उसकी भलाई का प्रचार करते हैं, वो दूसरों से कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं। क्योंकि प्रचार करने के लिए अगर ये हथियार परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को देने होते तो फिर ये परमेश्वर चेलों से बात करता कि मैं तुम्हें कुछ हथियार देता हूं जो मैं लोगों को नहीं देता हूं। जिस तरह परमेश्वर ने चेलों को कहा था कि मैं लोगों में दृष्टांतों में बातें करता हूं, लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे करीबी लोग हो, मैं तुमको खोल कर बताता हूं। फिर परमेश्वर ऐसा बोलता कि मैं तुम्हें कुछ हथियार देता हूं जो मैं लोगों को नहीं देता। जब वो तुम्हारे लेवल पे पहुंच जाएंगे वो भी इन हथियारों को पा लेंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। ये हथियार सभी विश्वासियों के लिए हैं, ऑल बिलीवर्स। क्या हथियार है ये?
मेरी लाइफ में जब मैं जस्ट 3 मंथ का बिलीवर था और जस्ट 2.5 मंथ के करीब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर ही मैंने बैप्टिज्म ले लिया था और मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था। और प्रीच करने के लिए, जीसस क्राइस्ट की भलाई का प्रचार करने के लिए मुझे गवाही की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सी गवाहियाँ देख चुका था चर्च में होती हुई। क्योंकि मैं बहुत दुविधा में रहता था, बहुत शक में रहता था, अगर ये प्रभु है तो वो कौन है, वो परमेश्वर नहीं है तो इतने लोग उसे क्यों मानते हैं, ऐसा इतने क्वेश्चंस, इतने डाउट, इतने दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर होते थे। क्योंकि शैतान आने वाले समय के बारे में जानता था कि ये कौन सी रोशनी में बढ़ रहा है। उसे पूरा तो मालूम नहीं होता, लेकिन उसे रोशनी दिखाई देती है। लेकिन उस गवाही को जो अभी मेरी लाइफ में पैदा भी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ इमेजिन करो, अगर मैं अभी 2 महीने का क्रिश्चियन हूं तो अभी फर्स्ट टेस्टिमनी मेरी लाइफ में थी कि मैंने नशे को त्याग दिया था, नशा छोड़ दिया था, बैप्टिज्म ले लिया था। वही टेस्टिमनी मैंने देनी शुरू की। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? एवरीथिंग अबाउट जीसस, कि वो क्या करते हैं, जीसस ने हमारे लिए क्या किया है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, वो कैसा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो रोशनी है, उसने तुम्हें नमक बनाया है, उसने तुम्हें ब्लेस करने के लिए बुलाया है, उसने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हारी मैरिज को ब्लेस करने के लिए बुलाया है, तुम्हारी फैमिली को बैलेंस करने के लिए बुलाया है, धर्मी के वंश को बचाने के लिए बुलाया है। सो मेनी थिंग्स, दे ऑल आर गुड न्यूज। तो जब मैं अपने दोस्तों से, अपने जो हम होलसेलर थे बिजनेस के, तो जो दुकानदार, बड़े बड़े जो रिटेल शॉप्स आप देखते हो रोड्स के ऊपर, सैनिटरी की, जो बड़े बड़े दुकानदार थे वो हमसे सामान लेने आते थे, तो फिर मैं उनसे पैसा लेने के लिए जाता था। तो जब जाता था तो मैंने फास्टिंग रखी होती थी। तो पूछते थे कि क्या पियोगे आप, क्या खाएंगे, तो मैं बोलता था नहीं मेरी फास्टिंग है। बोलते ये कौन सा फास्ट है, आज तो शनिवार है, ये कौन सा फास्ट है। तो फिर उनको बताता कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, ऐसे ऐसे प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, मैं बहुत नशों में था, बीमारियों में था, परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, इस तरह से मैं नशों से आज़ाद हुआ हूँ, बुरे कामों से आज़ाद हुआ हूँ। तो पंजाब में अगर कोई नशे की टेस्टिमनी देता था तो बड़ी प्रभावी मानी जाती है वो। तो इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में अगर आप जीसस के बारे में बात नहीं करते हैं तो एक हथियार आपकी लाइफ में कम है, इसीलिए शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है और आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा करता है। क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर आपको शैतान को हराना है, आपको प्रॉपर हथियार आपके पास होने चाहिए, आपके पास वेपन्स होने चाहिए। प्रीचिंग वेपन है एक बिलीवर के लिए, क्योंकि जब आप प्रीच करते हैं आप इनडायरेक्टली अपनी जिम्मेवारी परमेश्वर को दे रहे होते हैं। आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों को यह बता रहे होते हैं कि आपका सिर का स्वामी जो है वो परमेश्वर है, आपका मालिक जो है वो परमेश्वर है, आप परमेश्वर में ही चले गए हैं, आप प्रभु में अपना जीवन दे चुके हैं, आपका मालिक परमेश्वर है, आपके जीवन में जो कुछ अब करेगा परमेश्वर करेगा। तो इस तरह से जो परमेश्वर की ग्रेस है हम उसे ले लेते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि सूर्य है, कोई तो उसकी धूप लेकर विटामिन डी अपना पूरा कर रहा है, लेकिन कोई अंदर बैठा है और बिना हेल्थ के, लेकिन सूर्य तो सबको दे रहा है, लेकिन कौन ले रहा है? परमेश्वर के पास है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते पे जा रहे थे तो एक औरत ने जब उसके वस्त्र को छोर को छुआ तो बाइबल कहती वो हील हो गई। और जीसस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, तो भीड़ छू रही थी। तो चेले बोले परमेश्वर भीड़ छू रही है तो किसी ने क्या छुआ है? भीड़ छू रही है तेरे को। परमेश्वर का नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। तो कोई तो वैसे ही छू रहा है, लेकिन कोई विश्वास के साथ छू रहा है। और आज हर एक की व्यक्ति में परमेश्वर ने विश्वास दिया। बाइबल कहती है द कप, जो विश्वास का मेजर है, द मेजर ऑफ फेथ, सम मेजर, कुछ विश्वास का जो माप है वो सबको दिया गया है। यानी हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी रीति से टेस्टिमनी दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब एक यूथ अपनी दुकान पर बैठा है और ब्लू फिल्म देख रहा है और गलत कामों में है और शराब पी रहा है और पापों में है, उसकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी, जब वो अपने दोस्तों को क्या बताएगा? क्या जीसस के बारे में बताएगा कि परमेश्वर नशों से आजाद करता है, वो पापों से? वो तो खुद नशों में और पापों में है, वो खुद चुगलियां कर रहा है, वो खुद जेलसी कर रहे हैं, पास्टर्स भी। तो कैसे वो बताएंगे लोगों को?
टेस्टिमनी खराब हो चुकी। जब टेस्टिमनी खराब होती है तो क्या होता है? जब टेस्टिमनी खराब होती है आपके पास हथियारों की कमी होती है। लेकिन जब आप हथियार आपको यूज करना आ गया कि ये एक हथियार है, सुसमाचार की तैयारी के जूते की, एवरी टाइम मुझे रेडी रहना है। हो सकता है आप फोन पे अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो और सडनली परमेश्वर का आत्मा बोले इसको टेस्टिमनी दे, घुमा फिरा के बात को उधर लेके जा। कोई शारीरिक शराबी होना, कोई आप जो मेरे दोस्त होते थे, जब हम बैठते थे, ओ यार काम बहुत वधिया, चलो चलिए आज 2 पैग, चलो यार आज काम बहुत माड़ा है, चलो आओ आज स्ट्रेस रिलीज करने चले, आज खुशी मनाने। तो जिसने पीनी है उसने बहाना बनाना है। तो एक संसारिक, एक पापी, एक गिरा हुआ व्यक्ति बहाने से वहीं पहुंच सकता है जहां उसे जाना है। तो आत्मिक लोग की बुद्धि कहां मरी हुई है? वो क्यों नहीं करते? वो क्यों डरते हैं कि वो क्या सोचेगा? आज लोग नंगे होके इंटरनेट के ऊपर नाच रहे हैं, वो नहीं सोचते। लेकिन तुम धर्मी सोचते हो कि मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरा स्टाफ क्या सोचेगा, मेरा मोहल्ले वाला क्या सोचेगा। और इसीलिए जब हथियारों की कमी है तो डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। आप इमेजिन, आप ये बात सोच के रखना कि जब आप प्रीच करते हैं, दिस इज अ वेपन अगेंस्ट डीमन डेवल, जो आपकी लाइफ में डेवल शैतान काम कर रहा है। ये उस आप टेस्टिमनी तो किसी और को, परमेश्वर की किसी और चीज की दे रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उस डेवल को काट रहे हो जो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है। हालेलुया, खुदा का थैंक्स करो रोज की रोटी के लिए कि परमेश्वर रोज आपको यह वचन दे रहा है। ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। मैं नहीं जानता मैंने क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है क्या बोलना है, आज किस विषय में बताना है। कई बार मैं टीचिंग शुरू करता हूं एक पूरे चैप्टर की, कई बार परमेश्वर बोलता है नहीं अभी चैप्टर टीचिंग नहीं, अभी कुछ दिन इस तरह से टीचिंग देनी जो मैं तुझे बताऊंगा। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से आपको समझना है कि आप मान लीजिए आपका दोस्त बात कर रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, आपके माइंड में है कि मुझे घूम फिरकर इसको ये टेस्टिमनी देनी है। तो आपके अंदर अगर परमेश्वर के लिए प्यार होगा तो आप घूम फिर के आ जाओगे उसी चीज के ऊपर बड़ी आसानी के साथ। और वो एक वेपन है किसके लिए? आपकी पर्सनल लाइफ के डेवल के लिए जो आप पे अटैक कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं वो गवाही के वचन के कारण और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर फतेहमंद हुए। कि गवाही का वचन मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं अपने भाई को, अपनी दुकानदार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, ये मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है जब मैं गवाही दे रहा हूं। जब उस छोटी लड़की ने नामान को टेस्टिमनी दी कि अगर नामान मालकिन, अगर मालिक मेरे देश में होता तो भविष्यद्वक्ता उस पर हाथ रखता और वो चंगा हो जाता। टेस्टिमनी, उसने ये नहीं देखा कि मैं खुद बंधुआई में हूं। और आपको क्या लगता है कि जब नामान हील होकर वापस आया, उस लड़की को उसने बंधुआई में रखा होगा? क्या उसको सोने और चांदी और बड़े बड़े वरदानों के साथ भेजकर उसे नहीं भेजा होगा? क्योंकि बाइबल कहती वो बड़ा प्रतिष्ठित था, राजा की जीत में शामिल था। परंतु जब परंतु लग जाता है तो सारी लाइफ मिट्टी हो जाती है। कि बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है जी, बड़ा ईमानदार है, बड़ा पैसे वाला है, परंतु नशेड़ी है। परंतु मतलब खत्म हो गया, जो पहले बोला था वो फिनिश हो गया। तो उसकी लाइफ को डेविल ने फिनिश करके रखा था। लेकिन जब उस लड़की ने गवाही दी तो उसकी लाइफ भी बचाई गई और लड़की की लाइफ भी ब्लेस्ड हुई और छूटी बंधनों से। तो ये एक वेपन है, ये एक हथियार है टेस्टिमनी को देना। मैं 2 महीने का था टेस्टिमनी दे सकता था, जब मैं 2 साल का था मैं और दे सकता था, आज मैं 20 साल का मसीही हूं, मैं और दे सकता हूं। तो टेस्टिमनी सबके पास है, आपके पास अपनी नहीं है। चर्च में किसी की दे दो, वो ओरिजिनल हैं, वो फेक नहीं है। ये प्रोफेटिक फेक प्रोफेटिक चर्च नहीं है जहां पर लोगों के डाटास देख के प्रोफेटिक किया जाए। आप चर्च की टेस्टिमनीज दे सकते हो बोल्डली, एड्रेस वहां लिखे हुए हैं लोगों के। आप लोगों को बता सकते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया। और आप फिर क्या देखेंगे कि परमेश्वर का जो रूह है वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के जो अटैक हैं, जो शैतान कर रहा था, वो फिनिश हो रहे हैं। हालेलुया।
और यही बातें हमें समझने की जरूरत है। और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि हमारे मन में हम एक सिस्टम फिट कर लेंगे कि आई हैव टू गिव टेस्टिमनी, आज मुझे किसी ना किसी को गवाही देनी है, ये मेरा वेपन है। गवाही तुम उसको दोगे किसी और चीज की, लेकिन इनसाइड अपनी लाइफ में तुम डेविल के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह हथियार है और इसे बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। हालेलुया। 10 आयत को पढ़ेंगे फिर से। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर ने कहा उसके सारे हथियार बांध लो, और यह हथियार उनमें से एक हथियार की मैं आज बात कर रहा हूं, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। यह एक हथियार है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे कि जो बाइबल है वो बहुत डीप है, वेरी डीप। अगर एक चीज परमेश्वर ने लिखी है उसका मीनिंग आपकी लाइफ के अंदर तक जाएगा और आपको फ्री कर देगा। सोचो, अगर वो लड़की सोचती कि मैं इसको बताऊं, ये मुझसे नहीं बोलेगा कि तू क्यों नहीं फ्री हो रही, तू क्यों बंधुआई में है। जिस समय मैं आपको राइट बता रहा हूं, राइट डेटा, अपनी हीलिंग से पहले आप 10 साल लगा लो, अपनी हीलिंग से पहले जितनी मैंने यीशु मसीह की टेस्टिमनीज दी हैं, अपनी हीलिंग के बाद मैंने उतनी नहीं दी। अगर 10 साल में 3000 दिन हो गए ना, 3600 दिन हो गए करीब, तो आई थिंक एवरी डे मैंने टेस्टिमनी दी होगी। हीलिंग के बाद शायद मैंने 3000 दिन दी होगी। तो हीलिंग है कि नहीं है, टेस्टिमनी डिपेंड नहीं करती इस पे, गवाही देना इस पे निर्भर नहीं करता। आप गवाही दे सकते हैं। अब मैं मार्केट में नहीं हूं कि मैं रोज अपने भाई को गवाही दूं, अपने दोस्त को गवाही दूं। अब मेरी गवाही को मेरे ख्याल से आप लाखों लोग रोज सुन रहे हैं, तो गवाही तो ज्यादा लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह पहले मैं अकेले अकेले को टेस्टिमनी देता था। हालेलुया। इंडिविजुअली किसी बात करना, गवाही देना। भूल जाओ आपकी लाइफ में कौन सा स्ट्रेस है, कौन सी आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जब आप टेस्टिमनीज देते हैं, वो आपकी स्ट्रगल को भी फिनिश करता है। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 17 आयत को, हम पढ़ेंगे 16 आयत को। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल लेकर, फेथ किसे कहते हैं? जब मिल गया तो सब फेथ कर सकते हैं, एक अविश्वासी भी फेथ कर सकता है, लेकिन विश्वास की ढाल उसे कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो फिर भी आप बाय फेथ अड़े रहे और खड़े रहे। ये हथियार हैं। जब आप वेपन्स सीख जाते हैं, आप जीतना सीख जाते हैं। अगर आपको लड़ाई में वेपन्स नहीं चलाने आते तो आप कैसे जीतेंगे? फिर से पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे हम इस वचन को। कोई संडे मिस कर देना, ये संडे मिस मत करना। ऐसे तो कोई संडे मिस मत करना, लेकिन ये वाला बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आप पे डिक्लेरेशन हो। मैं चाहता हूँ आप फुल परिवार समेत चर्च में, ब्रांचेस में मौजूद हों, ताकि आपकी लाइफ पर एक डिक्लेरेशन हो, खुदावंद का वचन आपके ऊपर आए और आपको हील करे, डिलीवर करे, फ्री करे आपको शैतान के सब चीज़ों से। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग पहली बार इस प्रार्थना से जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर, और बाकी जन उनका साथ दें प्रार्थना में, कहें प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, अपने लहू से मुझे धो, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जिस तरह आपने नया जन्म पा लिया है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ,
आपका भाई होने के नाते, कि आप चर्च में जाएं। जिस तरह एक बच्चे को स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत होती है, उसी तरह चर्च में आपको यीशु मसीह के बारे में नॉलेज मिलेगी वचन की, और प्रैक्टिकली आप ग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन में आप लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं। कोई ऐसा विश्वासी नहीं जो कहे मैं परमेश्वर के भवन में नहीं हूँ और परमेश्वर उसे बढ़ाए, क्योंकि ये व्यवस्था है परमेश्वर की। तो मैं इनकरेज करता हूँ, आप दुनिया के जिस कोने से भी देख रहे हैं, जीवित चर्च को ढूंढें, जहाँ पर गवाहियाँ होती हों, वचन का प्रचार होता हो, जहाँ पर पवित्रताई का प्रचार हो, जहाँ पर परमेश्वर के नाम में हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, कंप्लीट मीटिंग्स हों। उन जीवित चर्चों को ढूंढें। अगर आप खामरा चर्च का, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एड्रेस आएंगे। ये मेन चर्च का एड्रेस है जलंधर, जहाँ पर मैं होता हूँ, और ये ब्रांचेस का एड्रेसेस हैं। आपको दुनिया में जहाँ भी चर्चेस हैं, पंजाब में जहाँ काफ़ी स्टेट्स में, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में हैं। आप इन चर्चेस के एड्रेस को ले लें और आप इनको अटेंड करें और वचन को सुने, और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खामरा चर्च में वॉलंटियर्स, जो लोग पहले आए, आप उनको पहले बिठाएं। किसी की सीट्स रखना ये सही नहीं, आप वही लोगों को रखें जो लोग पहले आए और उन्हें पहले बिठाएं। हालेलुया। चर्च में एक मैनर होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। वहाँ पर हर बंदा, कोई बड़े ओहदे में है, कोई छोटे ओहदे में है, सिर्फ वो लोग जो चर्च ने गेस्ट कॉल किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चेयर्स रखी जाए। बाकी जो लोग पहले आए वो बैठें और वर्शिप अटेंड करें। और मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आप लोग हील होंगे और डिलीवर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बरकत पा चुके हैं। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपको बढ़ाए। इस टीचिंग के द्वारा वो आपको अपने कलाम में आगे लेके जाए और वचन की रोशनी में लेके जाए। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।